हेलो हेलो नमस्कार सभी को। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अगला वीडियो है, सभी लोग ध्यान से समझें और बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यदि कोई धन 2 वर्ष में 2 से 1/4 गुना हो जाए, कोई धन 2 वर्ष में 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 का मतलब क्या होता है? 2 सही 1/4, 2 से 1/4 का मतलब क्या होता है? आप देखिए, ठीक है ध्यान दीजिए। चलिए, तो इसको हम लोग अंश बटे हर में तक कर लेंगे। 4 दूनी 8, 1 9, 9/4, 9 बटे कितना 4, 9/4, 9/4। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2 वर्ष में होता है, कितने वर्ष में होता है? 2 वर्ष में। पिछले वीडियो में देखा आपने, या फिर अभी आप समझ लीजिए कि अगर ब्याज की दर मान लीजिए 10%, 10% का जो मतलब होता है 1/10 होता है ना, यानी 10 रुपए में 1 रुपये ब्याज मिला। तो धन 10 से 11 होता है नहीं होता है 1 साल में, ठीक है ना। अगर 2 साल में करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, इसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, समझ ना। ये हो जाता है 121/100, मतलब 2 साल में 100 रुपया 121 बन जाएगा। 100 रुपया 2 साल में 121 बन जाएगा। अगर हमें इधर आना होता है प्रारंभिक स्थिति में, तो इसका हम वर्गमूल लेते हैं, तब वापस यहाँ पे आ पाएंगे, समझ ना। तो ये 11/10 ही हो जाएगा। वापस देखिए इधर से कितना हो जाएगा, 11/10, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 साल का आ जाता है। तो कितने साल का आ जाता है? 1 साल। ठीक है ना। तो इसी आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सरल है और बहुत ही अच्छा तरीका है, सिस्टम है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। और जब वर्गमूल ले लेंगे तब ये क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है, 3/2 कितना आएगा, 3/2, समझ रहे? कितना आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान समझे, 3/2 आएगा। ठीक, इसका अर्थ क्या है? ये 2 साल का था, अब ये जब वर्गमूल हमने ले लिया, देखिए आप ध्यान दीजिए, 2 साल में वर्गमूल लेना है, 3 साल में घनमूल लेना। अगर यहाँ 3 साल दिया होता तो हम क्या लेते, घनमूल लेते। 4 साल दिया होता तो चतुर्थ मूल लेते। इस तरह से क्या होता है कि इसका लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 रुपया 1 साल में 3 रुपया हो जाता है। 2 रुपया 1 साल में कितना रुपया हो जाता है? 3 रुपया हो जाता है। और आप जानते हैं कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, 1 साल के ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कह सकते हैं और साधारण ब्याज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 रुपया 1 साल में 3 रुपया हो गया, मतलब आपने बैंक में 2 रुपया जमा किया था, 1 साल बाद 3 रुपए मिले आपको। तो आप क्या समझते हैं, समझिए थोड़ा, कि 2 रुपया जो हमने जमा किया था वो तो मिल ही रहा है, 1 रुपये ब्याज का मिल रहा है, तभी तो 3 रुपए मिल रहे हैं। तो 2 रुपये तो मूल है, तब ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया। ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया, यानी 1 रुपया ब्याज मिला 2 रुपए में। तो कितने प्रतिशत है, ये आपकी दर हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप काट दीजिए, कितना आएगा, 50%। कितना आएगा, 50% की दर आ जाएगी, समझ रहे हैं। इस आधार पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए अगला सवाल क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। अपने का 8 गुना, अपना स्वयं तो एक ही होता है ना। 1 रुपया 3 साल में 8 रुपया बन जाता है भाई।
3 साल में है तो हम इसका क्या लेंगे, घनमूल लेंगे। आपको अभी बताया तो क्या लेंगे, घनमूल। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। घनमूल लेना, क्या लेना है, घनमूल लेना। क्या लेना है, घनमूल लेना, समझ ना। तो 1 साल में 1 रुपया 2 रुपया बन गया। कितना रुपया बन गया, 2 रुपया। तो आपको क्या शिक्षा मिलती है इससे, कि जो 1 रुपया था वो जमा किया हमने तो 1 साल बाद 2 रुपये मिले। तो 1 रुपया जो जमा किया था वो तो था ही है, 1 रुपया ब्याज का और मिल गया, तभी तो 2 रुपये हुए। तो 1 रुपया ब्याज मिला कै रुपए में, 1 रुपये में। तो कितने प्रतिशत है, आप देख सकते हैं, कट जाएगा ये ना, 100% है। कितने प्रतिशत है, 100% है। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? तो आंसर कितना आ गया हमारा, 100%। ब्याज की दर कितनी आ गई, 100% आ गई। ठीक है। हम्म, समझ में आया ना, अच्छे से समझिए आप। ठीक है, कोशिश कीजिए, समझ रहे ना। तो बिल्कुल खुश हो जाइए, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है। ठीक है ना, देखिए इस तरह से जो है आप खुश हो जाएंगे, समझ रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मांग वांग काट देते हैं इससे। देखिए ऐसे ये कान भी है, ये नाक है, देखिए ध्यान दिए, नाक का छेद है। ठीक है, अब तो पढ़ेंगे आप सही से ना, चलिए पढ़िए। ठीक, वेरी गुड। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या है, ये अगला प्रश्न है। ठीक, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। देखिए आधार लाइन हमारी पहले दी दी गई है। ठीक है ना, एक धनराशि 15 वर्ष में, 15 वर्ष में कै गुनी हो जाती है, 15 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। कै गुनी, 2 गुनी। समझ रहे ना, कितने गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 15 वर्ष में कै गुनी हो जाती है, 2 गुनी। कोई धनराशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में जो है समान ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने आप की 256 गुनी हो जाएगी। देखिए ये जो आधार लाइन दी है, यहाँ पर पूछा है 56 गुनी, यहाँ पर 256 गुनी, ये वर्ष फाइंड करना है। ठीक है, तो 256 जो होता है उसका हम लोग इस आधार पर फैक्टर करेंगे, 2 से, 2 को डिवाइड करते जाओ। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, मतलब 2 से ही जाएगा, समझ ना। ये 2 की पावर कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, 2 2 8 बार होगा, तब इसका ये डेट रहती है। तो ये पूरा कर लीजिए आप, 8 बार बनेगा। तो इसको हम यहाँ पर 256 को जो है हम लिखेंगे कितना, 2 की पावर 8 लिखेंगे भाई। कितने लिखेंगे, 2 की पावर 8 लिखेंगे, समझे ना, 8। ठीक, अब ये वर्ष पूछा है, क्या पूछा है, वर्ष। तो आप ध्यान दीजिए, जो घात है ये यहाँ पर जाएगी, तो 15 अट्ठे 120 वर्ष। कितने वर्ष आंसर आ गया, 120 वर्ष। कितने वर्ष आंसर आ गया, 120 वर्ष। समझ रहे, एक बार फिर से समझिए भाई, इसी सवाल को एक बार क्या करें, फिर से समझिए। ठीक, चलिए देखिए, एक बार फिर से समझिए, ध्यान दें भाई। आप लोग सोचे हैं, कायदे समझे, ठीक है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक बार आ जाएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर क्या रहेगा, याद रहेगा, समझे, समझे भाई। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्षों में अपने आप, 15 वर्ष, 15 वर्ष में क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। अब जो आगे पूछेगा इसका गुना, ये 2 का मल्टीपल होगा। तो 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। जो गुना पूछे यहाँ पर उसको आप इसकी पावर में ही लिखेंगे, यानी ये जो पहली लाइन में कहा गया होगा इसकी क्या करेंगे, इसकी पावर में ही लिखेंगे। तो इस 8 जो घात है वो यहाँ पर जाएगी, समझे ना। तो 15 गुणते 8, तो 15 अट्ठे कितना होता है भाई, 120 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर।
कितना हो जाएगा 120 वर्ष। चलिए इसी तरह का अगला प्रश्न करते हैं। देखिए ध्यान दें, अब इस बार ध्यान समझिएगा। 15 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी। 15 वर्ष में कै गुनी? 15 वर्ष में कै गुनी? 2 गुनी। 2 गुनी ऐसे समझे, वो देख लेना अपने हिसाब से, हिंदी लिखिए, यहाँ से अलग है ये 2 गुनी, ठीक है, 2 गुनी। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो आधार है हमें 2 दिया है। अब हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? 1024। तो 1024 को क्या लिखेंगे हम लोग? 1024 को क्या लिखेंगे? सोचिए जरा आप, ठीक है ना। 2 की पावर 10 लिखेंगे, समझे ना। 2 की पावर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, और 10 का गुणा यहाँ आ जाएगा। तो 15 ध्यान 150 वर्ष में क्या होगा? ये जो है 1024 गुनी हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 150 वर्ष आंसर आपका आ गया। ठीक है, देखिए इतना बड़ा ही सवाल रहेगा और आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? डी सही है। क्या सही है? डी सही है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है, बिल्कुल ध्यान समझते जाइए, सवाल समझ में आ जाएंगे, लास्ट वीडियो तक पूरा सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पेपर में क्वेश्चन आएगा और आप इसको पूरा कर देंगे, ठीक है ना, मिलेगा तो आप कर देंगे। 15 वर्ष में अपने का आपका 2 गुनी हो जाती है, तो 15 वर्ष में क्या गुनी हो जाती है? 2 गुनी। 15 वर्ष में कितने गुनी होती है? 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। देखिए सवाल एक ही टाइप के हैं, थोड़ा हाथ बढ़ा रहा है, समझे ना, कुछ भी नहीं है सवालों में, ये बात, ठीक। 512 पूछा है। 512 क्या होता है? 2 की पावर कितना होता है? ये आधार होता है, इसी की पावर लिखो। 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर कितना होता है? 9 होता है भाई, ठीक है ना। तो 9 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, मालूम है ना आपको, अभी अभी बताया आपको। तो 15 नैया कितना होता है? अरे 135 होता है, ये पहाड़ा याद कर लो धीरे समझे। 135 वर्षों में क्या होगा? 512 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 135 वर्षों में, ठीक। अब देखिए क्या होता है, एक चीज और समझते चलिए आप यहाँ पे हमारे साथ, एक चीज और समझते चलिए भाई, ठीक है ना, तभी बनेगा, इससे मजा नहीं आएगा, ठीक। और क्या पूछ सकता है आपसे? ये सवाल तो आने लगे आपको लगभग, ठीक है। वीडियो बार बार देखें, समझे। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें, वीडियो रोक के सवाल लगाएं पेन से, और तभी कुछ कर पाएंगे आप, ठीक है। देखिए जैसे सवाल ने कहा, कोई धनराशि 15 वर्षों में कै गुनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो अब आपसे पूछ लेगा, अब आपसे क्या करेगा? पूछ लेगा, ठीक है। गुनी देखिए लिख दे पहले हिंदी से, नी के 2 गुनी हो जाती है, समझ ना। फिर वही बात, ठीक, अच्छा ठीक पढ़ लेना, 2 गुनी लिखा है। अब सवाल पूछेगा 135 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी? 135 वर्षों में जो है कितने गुनी हो जाएगी? अब ये कितने गुनी, ये गुनी पूछा है, समझे ना, ये कितने गुनी होगी ये आपसे पूछेगा, इसी का जस्ट अब विलोम, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगी, ये जो घात, ये आधार तो यहाँ पे यही रहता है ना। ये वाली जो चीज थी हमारी, जो हमारी ये वाली चीज थी, ये वहां गई होगी 15 के साथ में, तब तो 135 बनाया होगा। तो 15 का पहले इसमें भाग दे लीजिए, है, या फिर 15 में कितने गुणा करें कि 135 आ जाए? 15 में कितने का गुणा करें, 15 में कितने का गुणा करें कि 135 आ जाए? तो 15 नहीं है 135 होता है ना भैया, 15 नहीं है 135 होता है। ये 9 कहाँ से आया होगा? ये 9 आया कहाँ से होगा? ये 9 यहीं से आया होगा ना इसे, तो 2 गुणा 9 बार कर लो, 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 512 गुनी। इस तरह से उल्टा भी आपसे पूछ सकता है, विलोम प्रश्न भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक। ये चीज है, तो ऐसे ही पूछ सकता है, 2 टाइप से पूछ सकता है, या तो ये सीधा सीधा, या तो ये उस सीधा का ये उल्टा पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, किस सवाल में कितने प्रश्न बनते हैं, इस बात का भी ध्यान दे के हमें आगे बढ़ना है, और आपको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है ना। पुलिस, एसआई, जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
क्या देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक, तो ध्यान में रखिए, ये प्रश्न आया भैया आपको। ठीक, गौर करें इस पर। 15 वर्ष में 2 गुनी, देखिए वही लाइन दे रहा बार बार। 15 वर्ष में कितनी गुनी? 15 वर्ष में 2 गुनी। कितने गुनी? 2 और गुनी, समझे ना, ये गुनी लिख दिया हमने, ये राइट। कितने वर्षों में 4096 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 4096 गुनी हो जाएगी? तो आपको फैक्टर करके पता कर लेना है कि 4096। 4096 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 12 होता है। कितना होता है? 2 की पावर 12 गुनी। तो आपको बता चुके हैं कि जो ये हमारी घात है ये कहाँ जाएगी? ये यहाँ जाएगी। तो 15 × 12 वर्ष हो जाएगा आपका। अब 12 का पहाड़ा आता हो तो काम चल जाएगा, अगर 15 का पहाड़ा आता हो तो भी काम क्या होगा? चल ही जाएगा। समझ रहे ना? तो चाहे आप कहें 15 बार हम पहाड़ा पढ़े भाई, ठीक है ना, या गुणा करें आप अपने हिसाब से, तो 15 बार हम 180 होता है, और 12 भी क्या होता है? 180 होता है। ठीक है ना? तो 180 वर्ष आपका आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? आप समझे? 180 वर्ष आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 180 वर्ष। ए नंबर क्या है? सही है हमारा। ठीक है, मैं आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए भाई, ज्यादा जरूरी नहीं मुस्कुराने की, थोड़ा सा, समझे ना? थोड़ा सा मुंह बना के मत बैठिए, थोड़ा सा क्या कर दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। समझ रहे ना ये चीज? ठीक, चलिए आगे ध्यान दें। ठीक, अगला प्रश्न। समझिए में, एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखिए वही लाइन बार बार दे रहा है, उसी पर आधारित सवाल है। 15 वर्ष में क्या गुनी होती है? 2 गुनी होती है। 2 गुनी होती है। 15 वर्ष में क्या गुनी होती है? 2 गुनी होती है। गुनी, गुनी मतलब दुगुना। 2 गुनी मतलब दुगुना। 3 गुनी तिगुना। ठीक है, कितने वर्षों में 2048 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 2048 गुनी हो जाएगी? 2048 का मतलब समझते हैं आप? 2 की पावर कितना होगा? 2 की पावर जो है कितना होगा? याद आ रही, यही रहता है। ये जो 2 यहाँ पे है यही यहाँ रहेगा, बार बार बता रहे हैं। यहाँ 3 होगा तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 होगा तो यहाँ भी 4 रहेगा। यहाँ जितना होगा यहाँ पर उतना ही रहेगा। अब ये जो दिया है इस इसके पावर में ही आपको दर्शाना है इसको। तो 2048 जो होता है 2 की पावर 11 होता है भाई। कितना होता है? 2 की पावर 11 होता है। फिर ये 11 हमारा इधर की ओर जाता है, फिर ये 11 हमारा यहाँ जाता है। तो 15 गुण से जब हम 11 करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो 15 11 जो हमारा होता है वो 165 होता है क्या भाई? अगर होता है तो भी 165 वर्ष आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा, सी नंबर। 165 वर्ष आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया भाई, समझ रहे हैं बच्चे हमारे। ठीक है, ये सवाल आप ध्यान से समझें, बहुत ही सरल है। जो पहला दूसरा सवाल बताया तो उसी तरह का है। ठीक है, 1.21 गुना होता है भाई। अगर हम दशमलव हटाएंगे ये, अगर ये हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा? 100 हो जाएगा। अब ये क्या होता है? कै वर्ष में होता है? 2 वर्ष में होता है। कितना होता है? 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष में क्या लेते हैं? वर्गमूल। तो 11 बटे कितना आ जाएगा? 10। 10 रुपया 1 साल में 11 रुपया हो जाता है। 10 रुपया 1 साल में 11 रुपया हो जाता है। तो ब्याज कितना मिलता है भाई? 10 रुपए में 1 रुपये ब्याज मिलता है भाई। तो कितने प्रतिशत है मेरे भाई? ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका कितने प्रतिशत है? 10% है। 10% है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10%। सी नंबर कितना हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर
हो जाएगा। समझ ना। एक सवाल और देख लीजिए भाई, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में कितने गुनी हो जाती है? 3 गुनी होती है मेरे भाई। कितनी होती है? 3 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है? 3 गुनी। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी? तो अभी आपको बता रहे थे कि ये जो जितना होता है यहीं पे इतना ही रहता है, इसको 9 बनाओ। 3 त्रिकोण 9, यानी 3 का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। समझे ना। ये गुनी पूछा है। तो आप जानते हैं, आप जानते हुए भी अगर अनजान बनेंगे तो कैसे काम बनेगा? ये 2 यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 3 दूनी 6 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आंसर हमारा क्या होगा? 6 वर्ष। आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा? 6 वर्ष होगा। आंसर कितना होगा? 6 वर्ष होगा। समझ रहे ना। तो 6 वर्ष कहाँ ऑप्शन में है? ये डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, डी नंबर क्या ऑप्शन? ये आपको यहाँ पढ़ने में निशान लगाए थे भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर। ठीक है, ये डी नंबर 6 वर्ष। 6 वर्ष। समझ रहे ना। तो ये आपका रहा भाई। ठीक है। तो आप को अगर समझ में आ रहा है, ठीक है ना, देखिए हम लास्ट में कहना चाहेंगे, कहना भी चाहिए कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने नज़दीकी दोस्तों को जो पढ़ते हैं, जो फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है ना, उनको आप वीडियो को शेयर करें, उनसे भी अवलोकन करने के लिए कहें कि आप इस वीडियो को देखें जरा, हमारे एक सर जी ने बनाया है। ठीक है ना, और सर जी इस तरह से पढ़ा रहे हैं। अगर उनको ठीक लगे, आपको ठीक लगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है ना। और पुलिस की भर्ती आ चुकी है, लगभग आ ही चुकी है कहेंगे आप। ठीक है, हम भी कहेंगे आ चुकी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पूरा कोर्स पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा पेपर आप कर पाएंगे। ठीक है ना। और हमारी सुपर जीनियस एकेडमी घाटमपुर में अपने क्षेत्र की जो बच्चे हैं वो काफ़ी संख्या में सिलेक्टेड हैं। ठीक है ना। बाकी आप पढ़ें, जब आपका सिलेक्शन होगा तब तो आप समझेंगे कि हाँ ठीक पढ़ाया जाता है अभी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कम से कम 2 दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है ना। अवलोकन करने को कहना है। ठीक है, आप पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद आपको जो समझ में आए वो पढ़ें। धन्यवाद भाई।